आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ये सिदरा बाजी जो है, ये लास्ट ईयर वाली सिदरा है? अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कह रही है सिदरा? आवाज नहीं आई मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लास्ट ईयर वाली जी सिदरा सर, हो? आ रही है आवाज। जी सर। ओके जी मोइस, आवाज आ रही है आपको? 1 2 3 4 5 5 लोग आए, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, 1 2 लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर हम अपना शुरू करते हैं। लास्ट सिदरा बाजी, अब लास्ट क्लास में नहीं थी, खैरियत? सर मेरी लाइट नहीं होती 4 से 5। ओह माय गॉड, ये बड़ा मसला है 4 से 5 लाइट ना होने का। तो आज कैसे, आज आ रही है लाइट? सर आज सैटरडे को नहीं जाती। अच्छा, सैटरडे छुट्टी करते हैं लाइट की। ओके, तो बाजी मोबाइल चार्ज करके आप, अगर लाइट नहीं होती तो मोबाइल में भी आप क्लास ले सकती हैं। जी सर, मैं अभी लैपटॉप में यूज कर रही हूँ, फोन में डाउनलोड नहीं हो रहा। अच्छा, फोन में डाउनलोड नहीं होता। चलो, अब ये तो बड़ा मसला है। वरना कभी भी ऐसा हो तो आप उसको क्लास को, अगर आपका क्लास का लॉस ना हो तो मोबाइल में कर लें, वरना फिर अगर लेक्चर जब अपलोड हो जाएंगे तो वो लेक्चर देख लीजिएगा उसको सही, ताकि आपका जो भी निकला है वो कवर हो जाए। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने एक टॉपिक पढ़ाए थे, और मोइस जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मुझे बुक मिली थी, वो दूसरे ऑथर की थी। क्या कह रहे हो? बुक को क्या करें? बुक हाँ, दूसरे ऑथर की है वो। नहीं, दूसरे ऑथर की बुक बेकार है। कौन सा ऑथर की बुक? सईद अहमद सिद्दीकी। सईद अहमद सिद्दीकी की बुक ना लें, वापस करा दें। बोल रहे थे शॉर्ट है यूसुफ रहमानी। बेटा यूसुफ रहमानी शॉर्ट है, लेकिन यूसुफ रहमानी ही चाहिए सही, क्योंकि सईद अहमद सिद्दीकी की जो बुक है उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। सही है, मतलब उससे वो बहुत पुरानी बुक है, बहुत पुराना आउट डाटा है उसके अंदर मौजूद। सही है, तो बेहतर ये कि यूसुफ रहमानी की बुक लें सही, क्योंकि ज़्यादातर टीचर वो चीजें नहीं उसमें, क्या कह रहे हो? चीजें नहीं है वो बुक। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, दोबारा रिपीट करो। इसमें वो चीजें नहीं है जो उस बुक में। इसमें वो सारी चीज़ें नहीं है, हाँ बिल्कुल। सर सिद्दीकी की उसके अंदर एक तो चीजें भी नहीं है, दूसरा ये कि पुराना डाटा है ना सईद अहमद सिद्दीकी की बुक के अंदर। सईद अहमद सिद्दीकी की बुक जो आपको उन्होंने दी होगी, वो लिखा हुआ तो है कि उसके ऊपर जो है वो नया एडिशन है या न्यू एडिशन है, लेकिन वो अपडेट नहीं हुई भी। उसके अंदर जो डाटा है वो सारा बहुत पुराना डाटा है, तो इसलिए बेहतर ये है कि उस बुक को जो है वो चेंज करा दें। सही है, उसको वापस करा दें। बोले सर ने बोला कि मुझे जो है वो यूसुफ रहमानी वाली बुक चाहिए, वो यूसुफ रहमानी वाली बुक ही रहेंगे तो फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। किसी स्टूडेंट से, पुराने किसी दोस्त वोस्त से ले लो, चाहे जो स्टूडेंट पुराने हैं ना, अगर मार्केट में नहीं मिल रही है तो किसी ऐसे बच्चे से सेकंड ईयर का जो, उससे रब्ता करके उससे बुक ले लो। सही है। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने एक बात की थी इलॉजिकल वैल्यूज के हवाले से, जो हम चार्ट डिस्कस कर रहे थे एनवायरनमेंट का, और मैंने कहा था मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाऊंगा, एक वाकया सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को इलॉजिकल वैल्यूज के बारे में समझ में आए। इलॉजिकल वैल्यूज क्या बताया था मैंने? कहा था बिलीव्स के अंदर ये इलॉजिकल वैल्यूज हेरिटेज हैं, ये नहीं वो चीज़ें जो बज़ाहिर उनकी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हम उनको क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे हम ये कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो या आँख फड़क रही है सही, या हम ये कहते हैं कि कौवा कूक गया सही, हाथ में खुजली हो रही है, ये सारी चीज़ें लॉजिकल वैल्यूज हैं सही, जिनकी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये क्या हो रही होती है, फॉलो हो रही होती है, लोग इसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं सही। तो ये जो लॉजिकल वैल्यूज हैं बेटा, इससे रिलेटेड एक वाकया है, और वाकया सच्चा वाकया है सही है। मैंने कहा था मैं आपको सुनाऊंगा। अकबर बादशाह का नाम सुना आप लोगों ने? यस सर, सुना है। सुना है ना, अकबर मुगल बादशाह था, मूवी भी देखी होगी शायद, जोधा अकबर एक आई थी सही। उसके अंदर एक उसका वजीर होता है बीरबल सही है, जो बहुत चालाक होता है, जो उसके, आपने देखा होगा उसके क्लिप एक अक्सर चलते हैं, जो उसके जब वो फर्स्ट टाइम आता है महल के अंदर, तो जो महल के दरबान वान होते हैं जो उससे रिश्वत लेने की कोशिश करता है, उनको सजा दिलवा देता है वो। तो वाकया कुछ यूं है कि अकबर बादशाह के दौर में
मशहूर हो गया एक शख्स के बारे में जो कि हिंदू बनिया था। बनिया समझते हैं? जो परचून का काम करते हैं ना, जो आपके पास दालें बेच रहे हैं, चावल जनरल बेच स्टोर। रहे हैं। क्या कह रहे हो मोहिश? जनरल स्टोर। जनरल स्टोर में तो देखो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, खासकर हम इसको कहते हैं कि परचून की दुकान, चाहे जो मन जो है वो दालें सब्जियां दालें वगैरह जो बेच रहे हैं, दालें चावल वगैरह जो बेच रहे होते हैं, तो वो हमारे पास इसमें कहलाते हैं। जनरल स्टोर के अंदर तो ऐसे भी होते हैं जो और भी चीजें रख लेते हैं, तो यहाँ पर खासकर हम इनकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये एक वो था, हिंदू बनिया था। उसके बारे में जो है ना वो मशहूर हो गया कि वो जो है अकबर बादशाह के दौर में कि वो मनहूस है, सही, और जो भी शख्स उसको देखता है उसका काम खराब हो जाता है, सही है। यानी जो भी उसको सुबह में देखा, अलग सुबह देखा किसी ने उसको, तो उसका काम खराब हो जाता है, सही। उस दिन उसका काम नहीं होना। उसके बारे में मशहूर हो गया कि भाई ये जो शख्स है ना ये मनहूस आदमी है, सही। वो देरी के करीब रहता था, तो जब अकबर बादशाह को ये बात पता चली कि उसकी रियाया के अंदर एक शख्स ऐसा भी है कि जब लोग उसको देखते हैं तो लोगों के काम खराब हो जाते हैं, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि इस बात की मैं तहकीक करूंगा, इस बात को कंफर्म करूंगा क्या ये बात सच है या नहीं, और अगर ये बात सच साबित हुई तो मैं उस शख्स को कत्ल करा दूंगा जिसकी वजह से जो है वो मेरे लोगों के काम खराब होते हैं, मेरी आवाम के काम खराब होते हैं। और अगर ये बात गलत साबित हुई, सही, कि वो जो है वो मनहूस नहीं है, तो जो लोग उसको ये कहते हैं मनहूस कहते हैं कि उनका काम खराब हो गया, मैं उनको सजा दूंगा, सही, अगर ये बात गलत साबित हुई। तो उसने क्या किया, उसने सिपाही भेजे और जहां पर वो शख्स रहता था उसने उसको अपना शाही मेहमान बना दिया। उसने कहा भाई तुम आ जाओ और मेरे शाही मेहमान बनो, सही। और वो अकबर बादशाह का शाही मेहमान बन गया, सही। तय ये पाया अकबर बादशाह उससे मिला, अकबर बादशाह ने तय ये किया कि अलग सुबह जो है नेक्स्ट डे अकबर बादशाह उसको देखेगा, सही। भाई ने अकबर बादशाह किसी को नहीं देखेगा, सबसे पहले उसको देखेगा अपने ऊपर। अकबर बादशाह ने कहा मैं ट्राई करूंगा, मैं देखता हूँ कोई मनुष्य खबर आती है या नहीं आती, कुछ मनुष्यत उसके साये जो है वो छाते नहीं जाते, अगर ये साया उसका कुछ मनुष्यत पड़ी तो मैं उसको जो है वो कत्ल करा दूंगा। तो अकबर बादशाह ने क्या किया, उसका अपना शाही मेहमान बनाया और अलग सुबह जो है वो ये तय पाया कि अकबर बादशाह उसको देखेगा। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, सुबह ही सुबह अकबर बादशाह जो है वो ने उसको देखा और उसने अकबर बादशाह को देखा, सही। अब दोपहर तक तो मामला बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहे, सही, और कोई ऐसी बुरी खबर नहीं आई कि हम ये कहें कि कोई बुरा वाकया हो गया, कोई हादसा हो गया हो या कोई बुरी खबर आई हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या कि अकबर बादशाह दोपहर के खाने के लिए बैठा जब, तो अकबर बादशाह जब दोपहर के खाने के लिए बैठा तो कहते हैं उस वक्त जो उसका पकवान था उसने माश की दाल, सही है, जो स्पेशल तरीके से बनाई हुई थी, अकबर बादशाह को बहुत पसंद थी कहना चाहिए, सही है। तो अकबर बादशाह को और भी चीज़ें पसंद थी, लेकिन वाकया मिलता है कि भाई वो दाल उसको होता है ना, बाज़ दफ़ा आपको कोई दाल पसंद होती है स्पेशल, यानी सारे खाने के अंदर आपको वो चीज़ पसंद है कि आप ये खाना चाहते हैं। तो अकबर बादशाह को जो है वो दाल बहुत पसंद थी, तो अकबर बादशाह ने क्या किया, वो दाल जो है उसके पकवान ने बनाई थी खासकर उसके लिए, सही। तो उसने जो है वो दाल खाना शुरू की। अच्छा, अब जब अकबर बादशाह ने वो दाल खाना शुरू की तो अभी चंद लुकमे ही लिए थे कहना चाहिए, तो ऊपर से एक छुपकली, छत से एक छुपकली उसकी प्लेट में आके गिर गई, सही। यानी वो जो दाल थी उसके अंदर आकर वो छुपकली गिर गई। जब वो छुपकली उसकी दाल में आकर गिरी, उसकी उस प्लेट में आकर गिरी, तो उसका वो खाना खराब हो गया। तो जैसे ही वो खाना खराब हुआ तो अकबर बादशाह ने कहा ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि मेरे खाने के अंदर जो है कोई छुपकली आकर गिरी हो। तो अकबर बादशाह ने कहा ये शख्स वाकई मनहूस है, सही, इसको फौरन गिरफ्तार करो, उसको कैद खाने में डालो और कल जो है हम इसको जो है वो फांसी देंगे, सही, और इसको जो है वो कत्ल करा देंगे, इसको जो है वो सजाए मौत दी जाएगी, सही, क्योंकि ये शख्स मनहूस है, इसकी वजह से मेरा जो है वो खाना खराब हो गया। फौरन सिपाहियों को भेजकर जो अभी तक शाही मेहमान था दोपहर तक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और बादशाह ने कहा कि कल जो है हम इसको सजाए मौत देंगे, इसका सर जो है वो काटा जाएगा। तो अब नेक्स्ट डे क्या ये तय पाया कि भाई उसका सर काटा जाएगा। तो ये बात जो है वो अकबर बादशाह का जो वजीर था बीरबल, जो कि तारीख में मिलता है इंतहाई चालाक वजीर था, सही, और हिंदू वजीर था ये अकबर बादशाह का। तो इसको जब पता चला कि भाई ये जो है अकबर बादशाह ने एक हिंदू के लिए कहा है कि उसको जो है वो कत्ल करा दिया जाएगा क्योंकि वो मनहूस है, तो ये बीरबल जो है वो रात में कैद खाने में उससे मिलने गया, यानी उस हिंदू बनिए से मिलने गया। और जब उस हिंदू बनिए से मिलने गया तो इसने उस हिंदू बनिए से कुछ कहा और कुछ बातें की और ये बाहर आ गया। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जो है वो सिपाहियों का एक दस्ता
उस हिंदू बनिए को लेकर चला और उस हिंदू बनिए को घाट पर लाया, जिस जगह पर सर काटा जाना था उस जगह पर लेकर आए और इससे कहा कि देखो अब तुम्हें जो है, क्योंकि हम तुम्हारा सर काट देंगे, तुम्हें जो है वो सजा दी जाएगी, तो तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, क्योंकि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश जो है वो पूरी की जाती है, हमारी रिवायत है, तो तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ हिंदू बनिए से। तो हिंदू बनिए ने कहा कि भाई देखो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम लोगों को जमा करो, सही, और मैं लोगों को कुछ वसीयत करना चाहता हूँ, चाहे तो तुम लोगों को जमा करो, आवाम को जमा करो, तो मैं लोगों को कुछ वसीयत कर सकूं। तो उन्होंने कहा भाई तुम लोगों को क्या वसीयत करना चाहते हो पहले हमें बताओ, यानी जो सिपाहियों का लश्कर दस्ते का जो सिपाही सालार था उसने कहा कि भाई हमें बताओ कि तुम लोगों को क्या वसीयत करना चाहते हो, तो फिर हम देखेंगे कि लोगों को जमा करना है नहीं करना। तो उसने कहा कि भाई देखो मैं लोगों को ये वसीयत करना चाहता हूँ और कि लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखो मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ मैं मनहूस था, सही, और मेरी वजह से जो है बादशाह का एक वक्त का खाना चला गया, मेरी मनहूसियत की वजह से बादशाह का एक वक्त का खाना ज़ाया हो गया, तो मैं मनहूस था, सही, लेकिन मुझसे बड़ा मनहूस जो है वो बादशाह है, सही, कि जब मैंने अलग सुबह बादशाह को देखा तो नेक्स्ट डे मेरी गर्दन उड़ाई जा रही है, मैं उस दिन कैद हो गया और उसके नेक्स्ट डे जो है मेरी गर्दन उड़ाई जा रही है। तो मैं लोगों को ये वसीयत करना चाहता हूँ कि मैं तो मनहूस था, मेरी वजह से बादशाह का एक वक्त का खाना गया, लेकिन कोई भी शख्स जो है अलग सुबह बादशाह को ना देखे, वरना नेक्स्ट डे जो है उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो मैं लोगों को ये वसीयत करना। अब जैसे ही बादशाह के सिपाहियों ने ये जो है वो ये बात सुनी, जो सिपाही सालार था उसने जब ये बात सुनी तो वो फौरन भागा भागा बादशाह सलामत के पास गया और उसने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत वो तो लोगों को ये वसीयत करना चाहता है, वो ये कह रहा है कि मुझसे बड़ा मनहूस जो है वो बादशाह है, सही, और बादशाह को जब मैंने अलग सुबह देखा तो मेरी गर्दन उड़ाई जा रही है नेक्स्ट डे, सही, मैं कैद हो गया और नेक्स्ट डे मेरी गर्दन उड़ाई जा रही है, तो मुझसे बड़ा मनहूस तो बादशाह है। तो जैसे ही बादशाह ने बात सुनी तो बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको जो है वो कत्ल ना करो, बल्कि इसको बुलाकर लेकर आओ मेरे पास। अब उसको उसके पास लेकर आए, बादशाह के पास लेकर आए, तो